प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जब किसी दर्पण पर गिरता है तो वापस लौट आता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण गिरती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। जब टकराकर वापस जाती है तो बोलते हैं परावर्तित किरण। देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे। पहला नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण। वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। मतलब इसमें दबे तल पर कलई की जाती है, पॉलिश की जाती है, और परावर्तन कहाँ से होता है? उभरी हुई सतह से होता है। तो यह दर्पण क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ट्रकों, बसों, मोटरसाइकिल में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे आने वाले सभी व्यक्तियों को तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। मतलब साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अवतल दर्पण। वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। मतलब उभरी हुई सतह पर क्या होती है? कलई, और परावर्तन क्या होता है? अंदर की ओर दबी सतह से होता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग। डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, गले का निरीक्षण करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? देखते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F = R/2। मतलब F बराबर R/2। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? चलिए देखते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और sin I/sin R एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं तथा पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ओम का नियम।
ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। V अनुक्रमानुपाती I, तो VI बराबर क्या हो गया, एक नियतांक। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम के नियम का सूत्र क्या है, V = IR, V बराबर IR। एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वाट के। विभवांतर तथा धारा में संबंध क्या होता है, विभवांतर बटे धारा बराबर प्रतिरोध। V/I बराबर = R, विभवांतर बटे धारा बराबर प्रतिरोध। नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है 1 यूनिट अथवा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। चुंबकीय बल रेखाएं, ये मतलब चुंबक में क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक के चारों तरफ क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आप ऐसा चित्र बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसमें आप ये चित्र बना सकते हैं, ये क्या हो गया, बल, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया धारा। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है अनंत पर। पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, मुख, पहले मुख में भोजन जाता है, फिर ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। पहले मुख में, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ये आप चित्र बना सकते हैं पाचन तंत्र में। मानव हृदय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यह भी याद करके जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। मानव हृदय, यह भी याद करके जाएं आप। मानव का उत्सर्जी तंत्र, शरीर से हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं। वृक्क होते हैं। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है, जल के वहन हेतु, मतलब पौधों के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम ऊतक। पित्तरस का स्त्रावण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। जठर रस स्त्रावित होता है आमाशय में। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।